कॉपीकैट मार्केटिंग 101 अध्याय 1। हम कॉपीकैटों के संसार में रहते हैं। अपने बड़ों की बात सुनने के प्रति बच्चे कभी गंभीर नहीं होते हैं, परंतु उनकी नकल करने में वे माहिर होते हैं। जेम्स बाल्डविन, लेखक। बचपन में मैंने जो पहली किताब पढ़ी वह थी चुटकुलों की पुस्तक। एक जो अभी भी मुझे याद है, जो मुझे और मेरे एक मित्र को परेशान करता था। पैसे से ही पैसा आता है, तुम्हें केवल डिजाइन की नकल सही तरीके से करनी चाहिए। मैंने पहले ही बताया था कि यह एक बहुत बढ़िया चुटकुला था, सही है ना? लेकिन विचार अति गंभीर है। संपत्ति अर्जित करने हेतु कॉपीकैट करने के लिए हम तरीके क्यों नहीं ढूंढ पाते हैं? इस संबंध में सोचिए। हम अपने जीवन में सभी चीजों की कॉपीकैट करते हैं, सही है ना? लेकिन एक चीज की कॉपीकैट करना अधिकांश लोग संपत्ति अर्जित के तरीके की कॉपीकैट नहीं कर सके। यह सत्य है कि हम सब कॉपीकैटिंग में कुशल हैं। हम में से प्रत्येक में विभिन्न योग्यताएं होती है जो हमें एक अलग इंसान बनाती है। कुछ लोग अच्छे नर्तक होते हैं, जबकि कुछ लोग ठीक से नाच नहीं सकते। हम में से कुछ अच्छे चित्रकार होते हैं, जबकि औरों को चित्र बनाना एक कठिन काम लगता है। हम में से कुछ अच्छे खिलाड़ी होते हैं, जबकि अन्य सीधे चल नहीं पाते। लेकिन हम में से प्रत्येक में एक चीज अच्छी होती है, बिना किसी अपवाद के, वह है कॉपीकैटिंग। कभी आपने सोचा है कि हम कॉपीकैटिंग में कितने माहिर हैं? जब कॉपीकैटिंग का समय आता है तो हम सबको यह प्रकृति का उपहार है। हम कॉपीकैटिंग में माहिर हैं, भले ही हम कहीं भी रहते हों या भले ही व्यक्तिगत तौर पर हमारी योग्यता कुछ भी हो, पर कॉपीकैटिंग एक विशेष गुण है जो हम सब का है। एक चीज में हम माहिर हैं, वह है कॉपीकैटिंग। तो फिर संपत्ति अर्जित करने के तरीके की कॉपीकैटिंग अभी तक हम क्यों नहीं कर सके? बचपन से मरण तक कॉपीकैटिंग करते हैं। हमारे जन्म के दिन से ही कॉपीकैटिंग प्रारंभ हो जाती है। हमारी मातृभाषा की, भोजन की, बाल बनाने के तरीके की, चलने के तरीके की, सजने संवरने के तरीके की हम कॉपीकैटिंग करते हैं। जब हम स्कूल में जाते हैं तो हम अक्षरों की नकल करके पढ़ना लिखना सीखते हैं। यदि आप पश्चिम सभ्यता में जन्मे हैं तो आप पेज के बाएं से दाईं ओर लिखने की पद्धति नकल करते हैं। यदि आप एशिया क्षेत्र के कुछ हिस्सों में जन्मे हैं तो आप दाएं से बाईं ओर लिखने की पद्धति नकल करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम नकल करके कार चलाना सीखते हैं, सही है न? कैसे बैक मिरर देखना चाहिए, मुड़ने का निर्देश वाला सिग्नल होने पर मुड़ना, स्पीड लिमिट के अनुसार ट्रैक्टर है, सही है न? कैसे बैक मिरर देखना चाहिए, मुड़ने का निर्देश वाला सिग्नल होने पर मुड़ना, स्पीड लिमिट के अनुसार ड्राइव करना और आवश्यकता अनुसार रुकना कैसे चाहिए, यह सब हमें हमारा इंस्ट्रक्टर ही बताता है। अपने इंस्ट्रक्टर की कॉपीकैटिंग यानी नकल में हम जितने अच्छे होते हैं उतनी ही आसानी से हम ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेते हैं। जैसा देश वैसा भेष। अपने आसपास के लोगों की नकल में हम बहुत अच्छे होते हैं। हमें उस समय आश्चर्य होता है जब हम विभिन्न सभ्यताओं के लोगों को अनुकरण अपने आसपास देखते हैं। मुहावरे का भी यही अर्थ है, जैसा देश वैसा वेश। यह एक सामान्य सी बात है कि विभिन्न सभ्यताओं का हम आदर करते हैं। विशेषकर जब हम किसी दूसरे देश के दौरे पर होते हैं तो हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। लेकिन करने की अपेक्षा कहना आसान होता है। अपने आसपास के रिवाजों की एक में हम इतने माहिर होते हैं, और जब हमें यह पता चलता है कि दूसरे हमारे रिवाजों का अनुकरण कर रहे हैं तो हमें आश्चर्य होता है। अपने विश्व में टीवी दर्शकों के मनचाहे स्नैक्स की एक छोटी सी सूची से मेरा मंतव्य स्पष्ट हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स पॉपकॉर्न, चीन चिकन फीट, जापान टी सैंडविच, मैक्सिको ईयर ऑफ रोस्टेड कॉर्न, भारत मटन सैंडविच, कोरिया सन ड्राइड स्क्विड। क्या आप सोच सकते हैं कि वे उसे कैसे खा पाते होंगे? सन ड्राइड स्क्विड, चिकन फीट। लेकिन सोचिए, यदि आप कोरिया में पले बड़े हुए हों तो टीवी देखते समय आप क्या खा रहे होंगे? सही है, सन ड्राइड स्क्विड। काम करने के तरीके में नकल। यही मेरा मुद्दा है। विभिन्न संस्कृतियों के बीच बहुत सारे अंतर होते हैं, लेकिन प्रत्येक में एक चीज सामान्य होती है, वह है
जिस संस्कृति से हम संबंधित होते हैं उसको हम नकल करते हैं। हम इतना ज़्यादा नकल करते हैं कि हम उसे खास महत्व दिए बिना स्वीकार कर लेते हैं। नकल की व्यापकता इतनी प्रचुर है कि सांस लेने के बाद यह हमें प्रकृति का दूसरा उपहार है। अतः मैं पुनः आपसे पूछता हूँ कि संपत्ति अर्जित करने के तरीके की नकल अभी तक हम क्यों नहीं कर सके। यह गलत नहीं है कि सीखने का एक महत्वपूर्ण तरीका मनुष्य को ज्ञात है, वह है नकल। हमारे जीवन की छोटी सी बात से लेकर बड़ी बात जो हमारे निर्णयों को बदलती है, पर नकल का बहुत अधिक प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए, हम अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा भाग अपनी नौकरी करने में गुजार देते हैं। कभी आपने यह सोचा है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसे आपने कैसे सीखा? कंप्यूटर पर पत्र बनाना आपने कैसे सीखा? आपने कैसे सीखा? आपने कैसे जाना कि काम पर जाते समय क्या पहनना है? और जो नए लोग आते हैं उन्हें काम करना आप कैसे सिखाते हैं? क्या यह सही नहीं है कि नकल करके जो आपने सीखा है उसे ही आप सिखाते हैं? मनोवैज्ञानिक इसे मॉडलिंग और मिररिंग कहते हैं, लेकिन विशेषज्ञ के रूप में मैं इसे नकल कहता हूँ। इस पर कोई विवाद नहीं है कि हम जन्म से लेकर मरण तक नकल करते रहते हैं, क्योंकि नकल करना आसान है। हर बार हमें शुरुआत आरंभ से नहीं करनी पड़ती, यह काम करता है और हम इसमें माहिर होते हैं। एक मुहावरा है, बंदर नकलची होता है, के अनुरूप ही मनुष्य भी जैसा देखते हैं वैसा ही अनुसरण करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम नकलों के संसार में रहते हैं। यदि इस संसार का प्रत्येक प्राणी किसी एक काम में माहिर है तो वह है नकल। काम की नकल का संक्षेप है। हजारों साल पहले किसान के बच्चे अपने माता पिता की नकल कर किसान बने। मोची के बच्चे मोची बने, इसलिए हमारे उपनाम हमारे व्यापार के अनुरूप रखे गए, जैसे फार्मर, स्मिथ, कारपेंटर, टेलर आदि। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप फार्मर, स्मिथ, कारपेंटर, टेलर जैसे उपनाम वाले लाखों बच्चे अपने पुश्तैनी व्यापार से अलग हो गए और वे शहरों में काम की नई धारणा की नकल करने लगे। काम की नौकरी पुश्तों से अच्छी तरह से होती रही है, विशेषकर अमेरिका में जो औद्योगिक क्रांति का अग्रणी रहा है। 20वीं शताब्दी का पूर्वार्ध 2 विश्व युद्धों व पिछड़ेपन का साक्षी रहा है। बहुत से लोगों ने अपने परिवार और मित्रों की नकल की और 9 से 5 बजे की नौकरी से खुश रहे, और जब तक लोगों की अपेक्षाएं उनके जीवन स्तर से आगे नहीं निकल गई, तब तक लोग जिन्हें नौकरी मिलनी जारी रही खुश रहे। और जब तक लोगों की अपेक्षाएं उनके जीवन स्तर से आगे नहीं निकल गई, तब तक लोग जिन्हें नौकरी मिलनी जारी रही वे मानसिक तौर पर उन्हें जो कुछ मिल रहा है उससे संतुष्ट होते हैं। नकल करने से पहले जरा सोचें, हमारे जीवन में बहुत सारी बातों के अनुरूप नकल का भी एक कमजोर पक्ष है। हमने किसी चीज की नकल की तो इसका मतलब यह नहीं कि वह ठीक ही हो या दक्ष ही हो या उत्पादक हो। दुर्भाग्यवश अक्सर नकल करने से हमारे विचार की क्षमता में गिरावट आती है। मेन स्ट्रीट स्थित एक दुकानदार की कहानी मुझे याद आ रही है, जिसने बाबा आदम के जमाने की घड़ी दुकान की खिड़की में लगा रखी थी। कुछ सालों बाद दुकानदार ने पाया कि एक सभ्य आदमी प्रतिदिन दोपहर को दुकान के सामने आकर उस पुरानी घड़ी के सामने ठहर जाता और जेब से अपनी घड़ी निकालकर सावधानी से दुकानदार दौड़कर दुकान से उसके पास गया और उसने पूछा कि प्रतिदिन आप अपनी घड़ी का समय क्यों मिलाते हैं? मुस्कुराकर उस आदमी ने जवाब दिया, मैं शहर की कंपनी का फोरमैन हूँ। प्रतिदिन शाम को 5 बजे मैं काम समापन की सीटी बजाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यह काम रोज सही वक्त पर हो। वृद्ध दुकानदार बड़े आश्चर्य से उसे देखता रहा और जोर जोर से हंसने लगा। वह आदमी पीछे हटा और उसने गुस्से से कहा, इसमें हंसने की क्या बात है? मुझे क्षमा कीजिएगा, दुकानदार ने कहा, आपको क्रोधित करना मेरा मतलब नहीं है, लेकिन परस्पर मुझे हंसी आ गई। इतने सालों से मैं इस घड़ी का समय आपकी 5 बजे की सीटी से मिलाता रहता हूँ। नकल के कमजोर पहलू का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हम दूसरों की नकल करते हैं, दूसरे हमारी कॉपी करते हैं और अधिकांशतः हम यह समझते हैं कि लोग सही काम की नकल कर रहे हैं।
मैं स्पष्ट करूंगा। उदाहरण एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हम दूसरों की नकल करते हैं, दूसरे हमारी कॉपी करते हैं और अधिकांशतः हम यह समझते हैं कि लोग सही काम की नकल कर रहे हैं। मैं स्पष्ट करूंगा, हम धारणा बना लेते हैं कि हम सही लोगों की कॉपी कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम कोई काम बिना यह सोचे करने लगते हैं कि इसे हमें क्यों करना है, तो क्या होता है? मुझे लगता है कि बहुत से लोग यह मानते हैं कि संपत्ति अर्जन करने का तरीका नौकरी करना है, जबकि वास्तव में नौकरी से वास्तविक संपत्ति नहीं अर्जित होती है। नौकरी से अस्थायी आमदनी होती है और इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। काम की नकल का आइए पुनः निरीक्षण करें। जैसा कि मैंने पहले बताया है, सीखने का एक महत्वपूर्ण तरीका मनुष्यों को ज्ञात है, वह है नकल करना। लेकिन हर बार हमें मुड़कर अपनी समझ को जांचना व परखना होगा कि हम क्या अब तक इस अध्याय में मैं अक्सर एक प्रश्न पूछता रहा हूं कि संपत्ति अर्जित करने के तरीके की नकल हम अभी तक क्यों नहीं कर सके। उत्तर स्पष्ट है। संपत्ति अर्जन ट्रैक के स्थान पर हम में से अधिकांश लोग नौकरों की नकल करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग यह मानते हैं कि उनके सपनों को साकार करने के लिए नौकरी ही केवल एकमात्र तरीका है। नौकरी के विकल्पों से वे अनभिज्ञ होते हैं। शायद वे यह विश्वास नहीं करते हों कि संपत्ति के अन्य स्रोत भी हो सकते हैं, अथवा नियमित नौकरी के अलावा अन्य तरीके से वास्तविक संपत्ति को अर्जित करने में वे स्वयं को असक्षम पाते हैं। कारण जो भी हो, परिणाम वही है। अधिकांश लोग 5% के स्थान पर 95% में आते हैं, क्योंकि वे नौकरी के तरीके की नकल करते हैं और वास्तविक संपत्ति के स्थान पर अस्थायी आमदनी को प्राप्त करते हैं। लेकिन आपके की और वास्तविक संपत्ति के स्थान पर अस्थायी आमदनी को प्राप्त करते हैं। लेकिन आपके बारे में क्या है? नकल के लिए आप किसका चयन कर रहे हैं? क्या आप 95% लोगों की तरह ही होना चाहते हैं जो नौकरी के तरीके की नकल करते हैं, या आप 5% की तरह होना चाहते हैं जो संपत्ति अर्जन के तरीके की नकल करते हैं? अपने अनुमानों से बचें। एक होशियार आदमी के अवलोकन के अनुसार आपका दिमाग पैराशूट की तरह होता है, जो केवल खुलने पर ही कार्य करता है। आज पहले की अपेक्षा हमें अपने दिमाग को खुला रखने की जरूरत है और यह जानना है कि नौकरी केवल आय अर्जन का एक जरिया है, न कि संपत्ति अर्जन का। मेरा मानना है कि यदि लोग अपने जीवन में आगे बढ़ने के प्रति गंभीर हैं, उन्हें जो कुछ मिल रहा है उससे संतुष्ट होने की बजाय उन्हें अपने अनुमानों से बचना होगा और संपत्ति अर्जन के वैकल्पिक को खुला रखना होगा। मेरा मानना है कि 95% लोग, अर्थात जो लोग नौकरी लिखे दरवाजे से प्रवेश करते हैं, उन्हें उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां से वे चले थे। मेरा मानना है कि यदि हम अपने परिणामों को प्राप्त करने तथा 5% में आने के प्रति वास्तव में इच्छुक हैं, तो हमें उन दरवाजों से प्रवेश करना होगा जो संपत्ति अर्जन के हों। अगले अध्याय में हम आमदनी अर्जन और संपत्ति अर्जन के मध्य स्थित अंतर पर गहराई से चर्चा करेंगे और हम सीखेंगे कि पहले की अपेक्षा आज वास्तविक संपत्ति प्राप्त करना क्यों ज्यादा आसान है।